नमस्कार, मैं हूं सोन सिंह योगी और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। इस समय की सबसे बड़ी खबर बयाना विधानसभा से आ रही है, जहां बयाना रूपबाज के ऐतिहासिक स्मारकों को विकसित करने की मांग बयाना विधायक ऋतु बनावत ने विधानसभा में सोमवार को उठाया मुद्दा। विधायक ने कहा कि पुरातत्व विभाग नहीं कर पा रहा है स्मारकों की देखभाल। वहीं 7 स्मारक जो बयाना विधानसभा में हैं, उनके बावजूद भी दर्शकों से पर्यटन की आस अधूरी है। विधायक ने सदन में बताया कि अगर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएं ये स्मारक, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर हों प्राप्त। बयाना विधायक ऋतु बनावत के सवाल जवाब में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आश्वासन दिया कि हम ASI इंजीनियर एवं अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी भविष्य की योजनाओं पर कार्य करेंगे और राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा बयाना विधानसभा के विकासों को लेकर के, कौन कौन से उठाए मुद्दे, सुने विधायक ऋतु बनावत की जुबानी। ये कहा है कि बंद बाराठा में वाटर एक्टिविटीज के लिए जो पिछली सरकार ने योजना बनाई थी, मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी टिपिकल शर्तें रखी थी वाटर एक्टिविटीज के लिए कि वो किसी भी व्यापारी के लिए पूरा करना पॉसिबल नहीं था। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ASI के माध्यम से ASI जो है उसके 13 पॉइंट भरतपुर जिले में चिन्हित है, जिसमें विजयगढ़ दुर्ग, लाल महल रुब्बा, शाही तालाब, उषा मंदिर और वो कई सारे क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से 13 में से 7 केवल बयाना विधानसभा में हैं जो जर्जर स्थिति में हैं। उनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि ASI की कोई निगरानी नहीं रहती और वहां पर स्थिति इतनी है कि वो धराशायी होने की स्थिति में। उन 7 दलों का क्या प्रश्न पूछे? धराशायी होने की स्थिति में है। तो मैं विभाग से पूछना चाहती हूँ, पर्यटन विभाग से, कि आप वहाँ पे क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, उन पॉइंट्स को डेवलप करने के लिए क्या मंशा रखते हैं? कोई कार्य योजना आपकी है और है तो कब तक है? दूसरा, झरनों के लिए प्रसिद्ध दरभराना, ग्वालखो धाम, इमलिया कुंड, सप्त कुंड के रास्ता बनाने के लिए विकसित करने की आवश्यकता है और इसके लिए राज्य सरकार ने क्या क्या योजना बनाई है और स्थानीय लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, और ऐसा अगर किया जाना है तो कब तक किया जाना है? बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने बंद बाराठा के वाटर एक्टिविटीज के संचालन के लिए EOI जारी करने की जो बात की, वास्तव में मैं अध्यक्ष महोदय जी को, विधायक महोदय जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम खुले दिमाग से EOI की समीक्षा करेंगे और जरूरत हुई तो EOI के प्रावधानों को ऐसा बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके, अच्छा कंपटीशन हो सके और लोग उसमें भाग ले सके। इसको हम जरूर हमारे विभाग को निर्देशित करते हैं कि इसको बनाएंगे जिससे लोग आए और वो जो रुका। दूसरा, आपने कहा कि ये हमारे जो बांध, ये विजय दुर्ग, उषा मंदिर, रूपवास स्थित प्राचीन तालाब, ये ASI के संरक्षित स्थल में है। इसके लिए हम इन मोमेंट्स को विकसित किया जाना है। ये मोमेंट्स ASI का अधीन है, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अध्यक्ष महोदय, ASI ने 2-3 वर्षों में काफ़ी काम यहाँ कराए। इन कामों की पूरी लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है। ये सूची विधायक महोदय को मैं उपलब्ध करा देंगे। हम ASI के इंजीनियर अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे और राज्य सरकार का पूरा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक महोदय के जो भी सुझाव हमें उन्हें ASI को अपनी योजनाओं में शामिल करने हैं तो वो हमें बताए, जरूर करेंगे। और जो भी आपकी कोई भी हो। माननीय सदस्य, आपकी जानकारी में हो, ASI के क्षेत्र अधिकार वाले स्थलों का संरक्षण एवं विकास ASI द्वारा ही किया जाता है, उसे राज्य सरकार नहीं करती। अध्यक्ष महोदय, ये इसकी जानकारी मुझे है, लेकिन जो जर्जर स्थिति में है उनके लिए सरकार क्या करेगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। सरकार ASI को देगी, क्योंकि अभी तक जितना पैसा उन्होंने अभी क्वेश्चन के जवाब में बताया है कि जितना पैसा, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि रूपबास का जो शाही तालाब है ASI के अंडर में आ रहा है, बुरी तरह सड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री जी, ये ASI के अधिकारियों से बैठ के हमारे अधिकारी उनसे बात करेंगे और आपको साथ में बैठा के जो भी करेंगे। दूसरी चीज